गोविंदा का फिल्म इंडस्ट्री में आना और इंडस्ट्री में आते ही जम जाना ये इतना आसान नहीं था। भले ही 90s के दौर में गोविंदा ने एक ऐसा स्टारडम हासिल कर लिया था जिस स्टारडम के आगे बड़े से बड़ा सुपरस्टार फीका नजर आता था, लेकिन ये सब रुतबा कमाने के लिए गोविंदा ने काफी कुछ सहा। गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में आते ही एक नई चीज का चलन शुरू किया। वो ये था कि फिल्मों में बेहतरीन डांस स्किल। उस दौरान बहुत ही कम ही ऐसे सुपरस्टार रहा करते थे जिनकी डांस स्किल इतनी ज़्यादा बेहतरीन हुआ करती थी। तभी तो गोविंदा ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बना ली और जब वो कॉमेडी में आए तो कॉमेडी में उन्होंने एक अलग ही रुतबा हासिल किया। लेकिन गोविंदा की इसी खूबी पर उस दौरान के एक बड़े सुपरस्टार ने उन पर तंज कसा था और ये कोई और नहीं बल्कि उस दौरान के दिग्गज कलाकारों में से एक राजकुमार साहब थे। अब राजकुमार साहब ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो रुतबा हासिल किया था वो वाकई लाजवाब था। उनकी जबरदस्त डायलॉगबाजी आज भी लोगों के जहन में बैठी हुई है और फिल्मों में उनका रुतबा भी बाकी स्टार से काफी अलग भी होता था। लेकिन सबके अलावा राजकुमार साहब अपने मुंहफट अंदाज के लिए काफी ज्यादा बदनाम भी रह चुके थे। वो एक मिनट भी नहीं लगाते थे किसी भी बड़े सुपरस्टार की बेइज्जती करने में। और इसी कड़ी में हम आपको गोविंदा और राजकुमार साहब से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जब फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार साहब ने गोविंदा की बेइज्जती कर दी थी। हालांकि गोविंदा ऐसे एक शख्स नहीं थे जिनकी बेइज्जती राजकुमार साहब ने इस कदर की थी। अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र और धर्मेंद्र से लेकर जितेंद्र तक जैसे बड़े सुपरस्टारों की वो चुटकियों में बेइज्जती कर चुके थे। जिक्र करना चाहेंगे साल 1988 का, जब गोविंदा सुपरस्टार राजकुमार साहब के साथ काम कर रहे थे और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार साहब अपने बेबाकपन के लिए काफी ज्यादा बदनाम हो गए थे, क्योंकि उन्होंने गोविंदा के डांसिंग स्किल को लेकर ऐसी बात कह दी थी जो आज भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। और इस बात का खुलासा बॉलीवुड के जाने माने निर्माता व निर्देशक सुभाष घई ने अपने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने राजकुमार साहब के बारे में बातचीत करते हुए बताया था कि वे कई बार लोगों को ताने भी मार दिया करते थे। उन्होंने गोविंदा को एक दिन कहा कि यार तुम कलाकार बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी कभी एक्ट्रेस को भी डांस करने का मौका दिया करो, तुम खुद ही डांस करते रहते हो। हालांकि एक दिन राजकुमार साहब फिल्म के शूटिंग सेट पर बैठे हुए थे और गोविंदा आते ही राजकुमार साहब से मिलने पहुंच गए। गोविंदा को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद राजकुमार साहब ने कहा कि तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर गोविंदा बहुत ज्यादा खुश हुए थे और होते भी क्यों ना, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार ने उनकी तारीफ जो की थी। राजकुमार साहब के मुंह से अपनी तारीफ को सुनकर गोविंदा फूले नहीं समाये, लेकिन आगे जो हुआ उससे गोविंदा को एक बड़ा झटका लगा। अब राजकुमार साहब से अपनी तारीफ सुनने के बाद गोविंदा अपने मेकअप रूम में गए और वो शर्ट जो राजकुमार साहब को पसंद आई थी उसे उतारकर उन्होंने राजकुमार साहब को गिफ्ट कर दिया। और कुछ दिन बाद गोविंदा जब सेट पर पहुंचे तो देखते हैं कि जिस शर्ट को उन्होंने इतने प्यार और उत्साह से राजकुमार साहब को भेंट किया था, गोविंदा के सामने उसी शर्ट का राजकुमार साहब रुमाल बनाकर अपनी नाक साफ कर रहे थे। तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि राजकुमार साहब ने किस हिसाब से गोविंदा की बेइज्जती कर दी थी। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि भले ही राजकुमार साहब गोविंदा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया करते थे, लेकिन सबके बावजूद गोविंदा राजकुमार साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। इसी के साथ ही वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो एक तरफ जहां राजकुमार साहब आज हमारे बीच में नहीं है, वहीं दूसरी ओर गोविंदा आज गुमनामी जिंदगी जीने पर मजबूर है। 90s के दौर के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाने वाले अभिनेता गोविंदा के पास आज कोई भी फिल्म का ऑफर नहीं है। एक ऐसा भी समय था गोविंदा को लेकर जब वो एक दिन में करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में गोविंदा की कोई सुध लेने के लिए भी तैयार नहीं है।